स्वागत है आपका इस एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप जर्नलिज्म की फील्ड में उतर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और आपको कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी बहुत है और थोड़ी बहुत आप और लेना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि क्या कुछ ऐसा पर्टिकुलर चीज़ें हैं कंप्यूटर के अंदर कि जो हमें सीखनी पड़े, हम पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं और उसके बाद हम किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी किसी चैनल में कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं होती है कि आप कहें कि मैं उसकी तैयारी कर लूं या मैं कोई कोर्स कर लूं उससे रिलेटेड और उसके बाद मैं इंटरव्यू देने जाऊं, क्योंकि हर चैनल का जो अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, काम करने का तरीका है, जो सॉफ्टवेयर वहाँ यूज़ होते हैं वो अलग अलग होते हैं और वो जो सॉफ्टवेयर वहाँ यूज़ होते हैं वो चैनल के द्वारा ख़रीदे गए होते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसे घर में बैठकर सीख लें और कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी चैनल में अगर आप जी में अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ कोई और सॉफ्टवेयर चलता है, आपने अगर तैयारी कर ली उस सॉफ्टवेयर की, कर भी ली किसी तरह, हालांकि वो सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लाखों और करोड़ों में चैनल उसे ख़रीदता है कुछ टाइम के लिए, फिर उसे रिन्यूअल करना पड़ता है। इस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहली बात तो ये घर में या किसी इंस्टीट्यूट में मिलना मुश्किल है क्योंकि बहुत महंगा होता है, और अगर बाई चांस आपने ढूंढ लिया और मिल गया आपको, उसके बाद अगर आपने वो सीख लिया और आपकी वैकेंसी निकली आज तक में, तो आज तक में कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ होता है तो वो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा उसको सीखने का। इस तरीके से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हर चैनल का अपना एक अलग सॉफ्टवेयर होता है। जब आप ज्वाइन करेंगे उस सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि जब आप नए नए ज्वाइन करते हैं आप तभी उसको सीख पाएंगे। चैनल के अंदर कोई भी अपने घर से उसको सीख नहीं सकता। दूसरी बात मैं इस बारे में करूँगी कि जो बेसिक चीज़ें हैं आपको जो आनी चाहिए वो है टाइपिंग। आपको हिंदी की टाइपिंग, अगर आप रीजनल या फिर नेशनल हिंदी न्यूज़ चैनल में अगर जा रहे हैं तो इंग्लिश की तो टाइपिंग स्पीड की बात होती है, वरना सबको आती है जनरली, पर हिंदी की जो टाइपिंग है वो आपको ज़रूर आनी चाहिए। अलग अलग तरीके के फ़ॉन्ट अलग अलग न्यूज़ चैनल में जो है यूज़ होते हैं। जैसे प्रिंट मीडिया अधिकतर कुर्ती देव जो फ़ॉन्ट होता है वो यूज़ करता है, और न्यूज़ चैनल में अधिकतर ज़्यादातर मंगल जो फ़ॉन्ट होता है वो यूज़ होता है। कहीं पर देवनागरी भी है, कहीं पर इस तरीके के सॉफ्टवेयर भी हैं। ऐप आ गए हैं आजकल कि आपने किसी और फ़ॉन्ट अगर आपको आता है, आपने फटाफट से उसमें टाइप किया और उसको किसी और फ़ॉन्ट में चेंज कर लिया। इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप अप्लाई करेंगे, आप जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद ही आपको ये चीज़ें जो है ऑब्ज़र्व करनी होंगी और सीखनी होंगी। और ये कोई पहले से आपसे पूछेगा नहीं, इंटरव्यू में आपसे इस तरीके के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अगर स्क्रिप्ट लिखवाई भी जाएगी तो वो आपको हाथ से लिखवाई जाएगी, आपको तुरंत उस पर सॉफ्टवेयर पर बैठा नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। बहुत सारे जो एक्सपीरियंस लोग मेरे चैनल में भी आए हैं, अलग अलग जगह से उन्होंने ज्वाइन किया है, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से, तो वो आए हैं और आते ही अगले दिन वो काम पे नहीं लग गए। उनको हफ्ता डेढ़ हफ्ता मिलता है चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, सीखने के लिए और उनसे यूज टू होने के लिए उन्हें वक्त मिलता है। और वो धीरे धीरे, क्योंकि आपको एक सॉफ्टवेयर आता ही है, उससे रिलेटेड बस थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होता है, आपको दूसरे सॉफ्टवेयर पे बैठना होता है, थोड़े दिन लगते हैं, आप उसके भी यूज टू हो जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ की मेन चीज़ आपको टाइपिंग आनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए। कोई एक फ़ॉन्ट या दो फ़ॉन्ट आप सीख सकते हैं। अधिकतर न्यूज़ चैनल में मंगल चलता है और जो मेरा न्यूज़ चैनल है वहाँ पर कुर्ती देव चलता है। अधिकतर कुर्ती देव प्रिंट मीडिया में यूज़ होता है। तो एक तो आपको टाइपिंग आनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ है, आजकल कोरोना में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, ये पहले भी थी पर आजकल बहुत ज़्यादा चलती है, कि आपको इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए जो एक न्यूज़ चैनल आपसे उम्मीद करेगा कि जैसे आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारी स्टोरीज जाती हैं, उस व्हाट्सएप को कंप्यूटर सिस्टम पे खोलना हो, उसको डाउनलोड करना हो, उसके शॉर्ट्स स्टोरी या जो भी आया है, ये सब आपको नॉर्मली आता ही है। इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है कि आपको अलग से सीखना पड़े। तो इस तरीके की चीज़ें
उसमें जैसे स्काइप पे कुछ आ रहा है उसको डाउनलोड कर लिया, या आपको ईमेल पे किसी ने कुछ भेजा है, आपको टेलीग्राम पे किसी ने कुछ भेजा है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उसकी स्क्रिप्ट डाउनलोड कर लीजिए और फटाफट अपनी स्क्रिप्ट लिख के और कॉपी पेस्ट तो आता ही है सबको, हर चैनल में थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट होता ही है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको नॉर्मली आती ही होंगी। बाकी जो ये स्काइप से और वेब सिस्टम से कनेक्ट करना होता है, इसके लिए एक टेक्निकल टीम अलग से होती है। ऐसा नहीं है कि वो आप ही को करना है, हर चैनल में एक टेक्निकल बंदा होता है जो इन सब चीज़ों को जो है लाइन अप करता है, इन चीज़ों को लिंक करता है आपस में। तो कंप्यूटर की जहाँ तक बात है, आप लोगों के मन में जो एक क्वेश्चंस हैं कि मैं क्या सीख लूँ ऐसा, तो बेसिकली आप हिंदी टाइपिंग सीखिए और जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सबको आती हैं, डाउनलोड करना, अपलोड करना, कहीं पर कोई मेल से कोई स्टोरी भेजनी है, शॉर्ट्स भेजने हैं, इस तरीके की चीज़ें, टेलीग्राम को यूज़ करना, फटाफट उससे शॉर्ट्स बनाना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और बाकी अगर कुछ नया होता रहता है, क्योंकि ये कोई पुराना ढंग नहीं है, आज मैं आपको बता दूं कि ये कर लीजिए और आपकी जॉब 6 महीने बाद लगेगी, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी घबराए नहीं, हर चैनल में जाके आपको सीखना होता है। हमने भी सीखा है, किसी नए चैनल में अगर हम स्विच करेंगे वहाँ हम नया तरीके से दूसरा सॉफ्टवेयर सीखेंगे, तो उसकी कोई भी टेंशन मत लीजिए और आप जो सीख रहे हैं बेसिक चीज़ें जो होती हैं उसको सीखते रहिए। तीसरी बात जो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपने अंदर ये ऑब्जर्वेशन और सीखने की जो ग्रेस्प करने की जो आदत होती है उसको डेवलप कीजिए, वो हर जगह काम आती है। कई बार लोग होते हैं उन्हें घंटों सिखाते रहो, दिनों तक सिखाते रहो, हालांकि किसी चैनल में इतने दिन नहीं मिलते हैं कि आपको वो सिखाता ही रहे, 2 दिन 3 दिन, हफ्ता 1.5 हफ्ता मैक्सिमम मिलता है आपको। तो आपको चीज़ें तुरंत ऑब्जर्व करके सीखना चाहिए, मतलब तुरंत एक बार आपने देखा और आपको हो गया हाँ ये ऐसे किया इसने, अच्छा ठीक है मैं भी ऐसे ही करता हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें आपको आपके अंदर आदत होनी चाहिए। अगर आप लथार्जिक रहेंगे, अगर आप सोचेंगे मुझे तो नहीं आता, इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा दिन नहीं सुनी जाएंगी। तो बस ये स्टाइल अपने अंदर डेवलप कीजिए। फिर अगर ये स्टाइल आपके अंदर डेवलप हो गया कि आप ऑब्जर्व करके या आप 1-2 दिन उसे करके और तुरंत आपने ग्रेस्प कर लिया नई नई चीज़ें, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और आप कभी भी घबराएंगे नहीं और तुरंत आप कैच कर लेंगे। किसी भी न्यूज़ चैनल में जा रहे हैं कि अब ये इस चैनल में ज्वाइन किया, यहाँ की चीज़ सीखी थी, अब नेक्स्ट में जब हमने ज्वाइन किया तो तुरंत वहाँ की चीज़ें हमने ग्रेस्प कर ली। तो इस तरीके का जो स्टाइल, अगर हैबिट अपने अंदर अगर आप डेवलप करेंगे, बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, हमेशा काम आएगी। आज भी कितनी सारी चीज़ें हैं जब हमने ज्वाइन किया था तब वो नहीं थी। रोज़ कुछ ना कुछ नया होता है, हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ हमें सीखना होता है। बस ये जो सीखने की जो प्रैक्टिस है, जो आदत है और जो आपका डेडिकेशन इसके प्रति होगा, वो आपके बहुत काम आएगा। तो कंप्यूटर में क्या क्या सीखना था वो यही बोलना था मुझे आपसे। मुझे इतने साल हो गए हैं और कुछ भी इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं होता है कि जो है कुछ खास सॉफ्टवेयर या कोई लैंग्वेज आपको सीखनी हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिए होंगे। अगर कुछ रह गए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।